फ्रेंड्स फाइनली Realme ने Realme X को लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। इस दफ़ा Realme ने 3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, जिसके अंदर डिज़ाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस शामिल है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले Realme X के बारे में कि Realme ने हमें क्या स्पेसिफिकेशंस और प्राइस दिए, और जब ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आएगा तो यहाँ पर इसको क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, इसका कौन सा कंपटीटर होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके टॉप फीचर्स की, जिसके ऊपर Realme ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है इसका डिज़ाइन। Realme ने इसके अंदर यूज़ किया पॉपअप सेल्फी कैमरा, यानी कि वो मोटराइज सिस्टम। फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की कोई नोच आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा Realme ने यहाँ पर छोटे कर दिए हैं, और जो चीन का साइज़ है वो भी Realme ने काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रंट के ऊपर आप लोगों को जो डिस्प्ले मिलता है काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलता है। उसके अंदर आप लोगों को 6.53 इंचज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर आप लोगों को जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलेगी, जो कि है 91.2%। और फ्रंट के ऊपर आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। डिस्प्ले के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो कि ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसके बारे में Realme ने यह कहा है कि आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हमें जो पहले वाले वेरिएंट के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता था, उसके कंपैरेटिवली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 8% तक ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आपको जो Redmi K20 मिलता है उसके कंपैरेटिवली इसकी जो परफॉर्मेंस है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा Realme ने पॉपअप कैमरा के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स बताए। उन्होंने कहा कि ये नीचे से ऊपर आते वक्त, यानी कि पॉपअप होते वक्त जो टाइम लेता है वो 1 सेकंड से भी कम है, जो कि 0.74 सेकंड्स बनते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसकी जो एज है, इसका जो लाइफ टाइम है, ये जो पॉपअप कैमरा का सेटअप है, इसको हम लोगों ने 2 लाख दफ़ा चेक किया, यानी कि इसकी एज तकरीबन 10 साल बनती है। अगर हम लोग सिंपली बात करें तो एक दिन के अंदर अगर आप लोग 50 दफ़ा इसको यूज़ करते हैं, यानी कि 50 सेल्फियाँ लेते हैं, तो आपका ये मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम है ये 10 साल से भी ज़्यादा वो निकाल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं Realme X के दूसरे बड़े मेन फीचर की, जो कि इसके अंदर में कैमरा का सेटअप मिलता है। इसके अंदर में फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का मोटराइज सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि बैक साइड के ऊपर में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें से एक सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी का सेंसर है IMX586, जबकि जो दूसरा सेंसर वो है 5 मेगापिक्सल का। तो इसके अंदर हमें नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। HDR का जो एडवांस वर्जन जिसको कहा जाता है वो इसके अंदर हमें मिल जाता है, जिसको क्रोमा बूस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे सीन डिटेक्शन वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेमोरी और प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 10 नैनोमीटर बेस्ड है। इसके साथ हमें एड्रेनो 616 का GPU मिल जाता है। इसके अंदर जो Realme ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म की कूलिंग को भी यूज़ किया। अब ये जो प्रोसेसर है ये गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर आप लोगों को PUBG वगैरह का जो एक्सपीरियंस मिलेगा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। उसके अलावा मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को मेमोरी के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक मिलता है 4GB के साथ 128GB के इंटरनल स्टोरेज वाला, जबकि दूसरा मिलता है 8GB के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला। यहाँ पर जो दोनों वेरिएंट्स हैं उसके अंदर आप लोगों को 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसके अंदर आप लोगों को 3765 mAh की बैटरी मिलेगी। उसके साथ वोक 3.0 की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, जो कि 20 वोट की फास्ट चार्जिंग है। इसके अंदर आप लोगों को डोल्बी एटमॉस का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से कलर ऑप्शन मिलेंगे, लहसुन और प्याज के, यानी कि अनियन और गार्लिक के जो कलर थीम्स हैं वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम लोग प्राइस की इसकी बात करें तो इसकी प्राइस मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका जो 4GB वेरिएंट है उसके साथ आप लोगों को 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। उसकी प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर 17,000 रुपये, जबकि 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है उसकी इंडियन मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो है 20,000 रुपये। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेके आ जाएं, अगर हम लोग करेंसी का भी डिफरेंस देखें तो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस बन रही है वो तकरीबन 40,000 के अराउंड कहीं पर बन रही है। और Realme ने ये कहा था कि आप लोगों को ये जो स्पेसिफिकेशन मिल रही है इस बजट रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल रही हैं। पर मुझे लगता है कि Huawei Y9 Prime 2019 जो Huawei ने लॉन्च किया उसके बारे में Realme ने थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया है। अब जब ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आएगा तब हमें एक्चुअल में इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर आती है वो क्या आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको जज कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है इसकी जो प्राइस अगर हमें मिलती है भी ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 40,000 तक मिलेगी, और अगर कम से कम भी मिलती है वो तो तकरीबन 35,000 के अराउंड ही मिलेगी। लेकिन एग्जैक्टली तौर पर हम लोग ये नहीं कह सकते। ओवरऑल अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें परफॉर्मेंस मिल सकती है। जो 710 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, काफ़ी ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया गेमिंग के लिए। तो इसके अंदर आप लोगों को जो गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलेगा। उसके अलावा जो डिस्प्ले भी है काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा का सेंसर है एक यहाँ
पर तीसरा अगर लग जाता तो इसके अंदर इसकी जो ओवरऑल इसकी जो थीम है, इसकी जो लुक है, इसके जो एक रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जानी थी। लेकिन जो डुअल कैमरा का सेटअप वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का, सोनी का काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सेंसर है। लेकिन जो Y9 प्राइम 2019 है वो मुझे लगता है कि इसको टफ टाइम दे सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे, बहुत जल्द रियलमी इसको पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च करने वाला है। तो जब पाकिस्तान के मार्केट के अंदर आएगा तो अभी हमें एक्चुअल में पता चलेगा इसकी प्राइस क्या बनती है। वैसे ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन और प्राइस है वो अच्छी या नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। आप लोग भी नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा आप लोगों को Realme X कैसा लगा और इसकी जो प्राइस है आप लोगों को क्या लगता है कि इसके स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई करती है या फिर नहीं करती, क्योंकि जो इस रेंज के अंदर कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग भी लाजमी बताइएगा। इस वीडियो के बारे में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।